राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। भीमराव अंबेडकर के नाम पर शुरू हुई बहस और सियासत अब संसद के गलियारों से निकलकर धक्का मुक्की और अस्पताल तक जा पहुंची है। गुरुवार को बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रदर्शन के दौरान उन्हें धक्का मारा, जिससे उन्हें चोट लग गई। लंबा गैप में खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? इसके साथ ही बीजेपी के एक और सांसद मुकेश राजपूत के बारे में भी बताया गया कि वो भी संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की में चोटिल हुए। प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनसे मिलने कुछ बीजेपी नेता पहुंचे। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उनके साथ धक्का मुक्की किए जाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने लोकसभा स्पीकर को इस सिलसिले में पत्र भी लिखा है। वहीं राहुल गांधी से जब पूछा गया कि उन पर बीजेपी सांसदों को धक्का मारने के आरोप लग रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा, नहीं, देखिए, मैं पता नहीं, आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं, देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। गुरुवार को विपक्ष के कई सांसद अंबेडकर के पोस्टर और संविधान की कॉपी थामे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। नीले रंग के कपड़े पहने राहुल और प्रियंका भी प्रदर्शन में शामिल थे। संसद के मकर द्वार के पास सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आमने सामने हो गए। इस घटना पर दोनों तरफ के नेता अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। राहुल जी बी.आर. अम्बेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्वक जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? आप देख लीजिए, हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी, और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया, उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। देखिए, मैं भी उस प्रोटेस्ट में थी, ना कोई धक्का मुक्की हुई, पर हम देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके का फेस ऑफ करे। हमने देखा कैसे प्रियंका गांधी जी के बिल्कुल बगल में बैठकर बीजेपी की महिला सांसद इस तरीके की नारेबाजी कर रही थी। हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्टैच्यू से यहाँ तक आए थे। ये लोग थे जिन्होंने 10 बजे की प्रोटेस्ट कही थी, 10:30 तक यहाँ पे इंतजार कर रहे थे। ये चाहते थे भिड़ंत हो, पर ऐसा कुछ काम नहीं हुआ है। ऐसी कोई प्रोटेस्ट में धक्का मुक्की नहीं हुई है। ये जो भी है इनकी मनगढ़ंत कहानी है। बस हमारा सवाल एक ही है, अमित शाह जी माफी कब मांगेंगे, अमित शाह जी इस्तीफा कब देंगे, यही बस हमारी मांग है। ये एक शर्मनाक बात है कि हमारे एमपीज को स्टिचेस भी लगे, खून भी निकला, तो उन्होंने ये जो झूठ फैलाया हुआ है, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर जी को लेकर हो, चाहे संविधान को लेकर हो, इनका झूठ हर बार बस्ट किया गया है, हर बार जो है उसको पर्दाफाश किया गया है। लेकिन अब इनकी क्रूरता और हिंसा, ये देखिए, आप संसद भवन तक पहुंच चुकी है और आज इन्होंने ये काम किया है, धक्का दिया है, उनको जो है खून निकला है। संसद के इतिहास का ये काला दिन है। मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई, लोकतंत्र को तार तार कर दिया गया, कलंकित कर दिया गया। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो गुंडागर्दी की है, उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता।
अब मुझे समझ में नहीं आता, राहुल गांधी ऐसी गुंडागर्दी करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, सांसदों को पीटा जाएगा? ऐसा आचरण आज तक भारत के संसदीय इतिहास में देखा नहीं गया। इस बीच कर्नाटक विधानसभा में भी कांग्रेस विधायकों ने अंबेडकर के पोस्टर थामकर विरोध जताया। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अंबेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी के मद्देनजर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा। उन्होंने नायडू और नीतीश से बीजेपी को समर्थन न देने की बात कही। दरअसल मंगलवार को संविधान पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने राज्यसभा में भाषण दिया था। इसी भाषण में उन्होंने अंबेडकर का भी जिक्र किया, जिसके एक हिस्से पर विपक्ष ने आपत्ति जताई।